Hello grade 10th, welcome to my YouTube channel. So students, we are doing exercise 8.2, question number 1 part 3. So statement is cos 45 upon secant 30 degree plus cosecant 30 degree, we are to get its value, right? तो बेटा cos 45 की वैल्यू क्या होगी? What is cos 45? cos 45 इज 1/√2. ठीक है. secant 30 की वैल्यू आप टेबल में से चेक करोगे. secant 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30. cos 30 इज √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 एंड cosecant 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 2/1. ठीक है, टेबल में से आप डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हो. सो इट बिकम्स 1/√2 अपॉन एलसीएम लोगे. एलसीएम इज √3. टेक √3 एज एलसीएम. अब आपको विजिबल है ना ये √3 एज एलसीएम. सो इट बिकम्स 2 + 2√3. ठीक है. अब आप इसकी ये चेंज कर दोगे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ये ऊपर चला जाएगा. √3 अपॉन 2 + 2√3. इट बिकम्स √3 अपॉन √2 + 2 + 2 ठीक है. तो बेटा अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये आंसर आपका टैली नहीं होगा. आंसर टैली करने के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं इसको रैशनलाइज इससे कर रही हूँ 2 + 2√3 से. उसके बाद आप √2 से रैशनलाइज करोगे. तो रैशनलाइज करके 2 - 2√3, 2 - 2√3, राइट. तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे. इट बिकम्स 2√3 - 3 × 2, 2√3 × 3 क्या बनेगा 6 अपॉन a + b a - b a² - b², 2² - 2√3², राइट. ठीक है. तो ये आपके पास आ गया 2√3 - 6 अपॉन √2. 2² इज 4 माइनस 2 × 2 = 4, 3 = 12. ठीक है. तो ये सारा सॉल्व करने के बाद you will get 2√3 - 6 upon √2, 4 - 12, 4 - 12 -8, 4 - 12 -8, राइट. अब आप ऊपर 2 कॉमन ले सकते हो. टेक 2 एज कॉमन. √3 - 3 अपॉन √2 -8. ठीक है. 8 को आप कैंसिल कर दोगे. √3 - 3 अपॉन -4. माइनस को एडजस्ट कर दोगे. 3 + √3 और साथ में ये √2 भी आएगा. 3 + √3 सॉरी 3 - √3 अपॉन 4√2. अगेन आप देखोगे कि बुक में आंसर टैली नहीं हो रहा. तो फिर आप इसको रेशनलाइज करोगे √2 के साथ. √2 × √2 मल्टीप्लाई करो. 3√2 √3 × √2 √6 अपॉन 4 मल्टीप्लाई √2 × √2 3√2 - √6 अपॉन 4 × 2 = 8. 4 × 2 = 8. So this is your answer. 3√2 - √6 अपॉन 8. ठीक है. वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से करना क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. इफ Question number 3, if tan A = a + b √3, tan A - b = 1/√3, 0 less than a + b less than 90 degree, a is greater than b less than equal to. Find a and b. Find a and b. ठीक है. तो हमने बेसिकली यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसमें देखो बेटा, इसको सबसे पहले लिखोगे आप tan a + b = √30 और इधर आप लिखोगे tan a - b = 1/√3. अब tan की √3 वैल्यू कब होती है? जब वो क्या होता है 60 डिग्री. tan 60 डिग्री. और tan की -1/√3 वैल्यू कब होती है? जब वो होता है tan 30 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ से tan आपके रिमूव हो गए. a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री.
ठीक है, दोनों को आप इवेल्युएट करोगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस मिल गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। दोनों को ऐड कर दो। देखो ये लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना है, राइट को राइट से। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे b माइनस बी ये कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री, a की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री, a इज 45 डिग्री। अब मेरे पास a 45 डिग्री है और इन दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन ले लो, आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने a माइनस बी 30 डिग्री ले लिया, a की वैल्यू मैंने 45 डिग्री पुट कर दी यहाँ पर, 45 माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 डिग्री। तो a 45 b 15। अब चेक करो बेटा, a प्लस बी दोनों का सम 90 से लेस होना चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, 45 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, 70 इज लेस देन 90 डिग्री, तो मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इम्पॉर्टेंट सम है, आ भी जाता है 2-3 नंबर का पेपर में, राइट। सेम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले आप ये लिखोगे साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। फिर आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ए माइनस बी, साइन 1/2 कब होता है, व्हेन इट इज साइन 30 डिग्री, एंड कॉस 1/2 कब होता है, व्हेन इट इज 60 डिग्री, कॉस 60। देखो कॉस है तो कॉस की वैल्यू लगाओगे, साइन है तो साइन की वैल्यू लगाओगे, साइन साइन कैंसिल, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री कैंसल्ड आउट, 2a 90, a आपका फिर आ गया 45, ठीक है। सिमिलरली a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, 45 प्लस बी 60, b आपका आ गया 15 डिग्री। अगर आप फिर दोनों को प्लस करोगे आपको 90 से लेस देन आंसर मिलेगा। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। सो थैंक यू।